बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन के वेरिएबल्स के हवाले से कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो इसको किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो चलें डिस्कस करते हैं क्रिएटिंग वेरिएबल्स। जैसे कि दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर आप वेरिएबल्स बनाते हैं और उसके साथ ही आपको उसकी डेटा टाइप बतानी पड़ती है कि आप किस तरह का वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करने जा रहे हैं। बट पाइथन की अगर बात करें तो पाइथन में इस तरह का कोई भी सीन नहीं है। यहाँ पर किसी किस्म का डेटा टाइप आपको डिक्लेयर करवाने की ज़रूरत नहीं होती। आपने जस्ट क्या है कि कोई भी वेरिएबल का नाम लिखकर उसको असाइन करवा दें कोई भी वैल्यू, तो इसका इंटरप्रेटर जो है वो ख़ुद से वो अंडरस्टैंड कर लेता है कि ये किस तरह की जो है वो वैल्यू है, वो न्यूमेरिक टाइप है, आया कि वो स्ट्रिंग टाइप है, आया कि वो कॉम्प्लेक्स है या व्हाट्सएवर। तो जैसे कि आप इस वक्त देख सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू आपके पास 5, या इसे अगर लैंग्वेजेस के हवाले से बात करें तो x असाइन 5 इसे बोला जाता है। इसी तरह x y असाइन जो है वो डबल कोटेशन के अंदर, यानी ये आपके पास एक स्ट्रिंग वैल्यू है, और अगर हम प्रिंट x और y को करेंगे तो आपके पास ये दो वैल्यूज़ जो है वो आपको एज द आउटपुट नज़र आ जाएंगी। ठीक है, तो ये है वेरिएबल का रोल। अच्छा, इसके बाद अगर वेरिएबल डू नॉट नीड टू बी डिक्लेयर विद एनी पार्टिकुलर टाइप, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें किसी किस्म की डेटा टाइप जो है वो आपको डिक्लेयर करवाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है, वेरिएबल का नाम लिखना है और उसके बाद उसको क्या करना है, वेरिएबल का नाम और उसको वैल्यू असाइन करवानी है। यानी इसमें होता ये है कि आपके पास आपको वेरिएबल डिक्लेयर करवाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने वेरिएबल इनिशलाइज करवाना है जस्ट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो आपको मैं बता दूँ कि अगर आपने दो सेम टाइप के वेरिएबल इस्तेमाल किए हैं और उनको वैल्यू असाइन की है, जो है वो रिसेंटली आपने यूज़ किया है वो उसको प्रिंट करवाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं x की वैल्यू जो है वो 4 थी और x की वैल्यू जो है वो सैलरी थी, तो हमने प्रिंट x किया तो आपके पास जो है वो x की वैल्यू जो है वो सैलरी आपको डिस्प्ले हो रहा है। ठीक हो गया। आगे मूव करते हैं वेरिएबल के नेम के हवाले से अगर बात करें तो वेरिएबल के नेम को हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो वेरिएबल का नाम सिंपल आप x y a b c d इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसे डिस्क्रिप्टिव भी लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये है कि आपका वेरिएबल कोई ना कोई मतलब दे रहा हो कि भाई ये किस हवाले से है, जैसे एज है, जैसे कार नेम है, टोटल वॉल्यूम है, मार्क्स है, ठीक है, स्टूडेंट नेम है। तो ये सारी चीज़ें हमें बता रही हैं कि ये कोई ना कोई इसका कोई ख़ास मकसद है, ये ख़ास मकसद के लिए वेरिएबल बनाया गया है। अगर हम बात करें रूल्स ऑफ वेरिएबल की, जो पाइथन के अंदर रूल्स बनाए गए हैं, तो वो जस्ट लाइक सेम जैसे आपके पास दूसरी लैंग्वेजेस हैं, जैसे सी लैंग्वेज हो गई, C++ होगी, उसमें भी सेम वैसे ही आप वेरिएबल्स इस्तेमाल करते हैं और उनको लिखने का अंदाज़ भी वही है। वही आपके पास आप लेटर से किसी भी वेरिएबल को शुरू कर सकते हैं, अंडरस्कोर से आप किसी भी वेरिएबल को शुरू कर सकते हैं। वेरिएबल जो है वो किसी भी नंबर से शुरू नहीं होगा। ठीक है, आप शुरू में कोई भी नंबर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद ये है कि आपके पास अल्फ़ा न्यूमेरिक करैक्टर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अंडरस्कोर जो है वो सेंटर में यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, जैसे कि आपको यहाँ पर टोटल वॉल्यूम नज़र आ रहा है, तो ये आप अंडरस्कोर जो है वो सेंटर में आपको नज़र आ रहा होगा। आप विदाउट अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर कार नेम नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी तरह फिर वेरिएबल नेम कैन ओनली आपके पास इसमें ये है कि इसमें आप डिफरेंट टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी आपको बताता चलूँ, वो ये है कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें आपके पास वेरिएबल्स के सेंसिटिव जो है वो सेंस देखता है। अगर आपके पास छोटे लफ्ज़ों में आप एज लिखते हैं, अगर इसका ए बड़ा कर देते हैं एज का, तो उसका एक और मतलब है, इसका एक और मतलब है, यानी दोनों को वो डिफरेंट प्रोनाउंस करेगा। इसकी मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियरली समझ आ जाए। यहाँ पर हम इसको ओपन करते हैं, ये हमारा जो लास्ट प्रोग्राम है, जैसे इसके अंदर ही हम सारे प्रोग्राम करते जा रहे हैं। जैसे कि ये मैं जो है वो आपको इसको अच्छा, यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू जो है वो आपके पास, ये मैं एक दफ़ा इसको भी ख़त्म करता हूँ चूँकि ये आगे वाला प्रोग्राम था। तो x की वैल्यू जैसे कि हमारे पास 4 है और x की ये हमारे पास जो है वो इसको मैं ख़त्म करता हूँ। अच्छा, कोमा लगा के आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दूसरे x को भी कॉल कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने दो x जो हैं वो सेम एक ही फंक्शन के अंदर जो है वो इनको कॉल किया है। अब देखें, दोनों का रिज़ल्ट जो है वो डिफरेंट होगा।
एक x जो है वो हमें 4 रिटर्न करवा रहा है, एक हमें 14 रिटर्न करवा रहा है। देखें ये हमारे पास प्रिंट हो गए हैं। तो मतलब कहने का ये है कि अगर वेरिएबल्स के नाम में फ़र्क है तो वो उसको डिफरेंट ही प्रोनाउंस करेगा। ठीक हो गया। चलें आगे मूव करते हैं। अगर आउटपुट के हवाले से बात करें तो आउटपुट के लिए हमारे पास एक वेरिएबल जिसको नाम हम यूज़ करते आ रहे हैं प्रिंट। तो प्रिंट जो है वो वेरिएबल आउटपुट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब इस प्रिंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर स्ट्रिंग यूज़ करते हैं और हम किसी और वेरिएबल जिसके अंदर स्ट्रिंग टाइप की एक वैल्यू मौजूद है उसको कंकैट करने के लिए प्लस का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सी लैंग्वेज के अंदर इस प्लस का मतलब जो है इसको कई मकासद के लिए इस्तेमाल होता था। प्लस ऑपरेटर के तौर पर भी इस्तेमाल होता था, प्लस प्लस जो है वो इंक्रीमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये एज अ कंकैटिनेशन के तौर पर इस्तेमाल होगा और इसके साथ साथ कंकैटिनेशन में ये प्लस ऑपरेटर के तौर पर भी इस्तेमाल होगा। ये दो जो है वो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये इनके मकासद हैं। अच्छा, यहाँ पर जैसे देखें एग्जांपल के तौर पे x की वैल्यू जो है वो ऑसम है, डबल कोटेशन के अंदर ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। प्रिंट में आप देख सकते हैं पाइथन इज़, ये जो पाइथन इज़ यहाँ तक है ये भी एक स्ट्रिंग वैल्यू है। अब यहाँ पर प्लस x, अगर आपने प्लस x जो है वो किया, अगर यहाँ पर x की वैल्यू 4 होती तो आप यहाँ पर प्लस x करते तो आपको रिटर्न में कुछ भी प्रिंट नहीं होता और आपको एक एरर जनरेट करके देता। उसकी वजह यह है कि आप याद रखिएगा कि पाइथन के अंदर कभी भी स्ट्रिंग और इंटीजर वैल्यू को कभी भी ये कंकैट नहीं करता। और भी लैंग्वेजेस के अंदर ऐसा ही होता है, स्ट्रिंग और इंटीजर लैंग्वेजेस को कभी भी कंकैट नहीं किया जा सकता, दोनों सेम होनी चाहिए। अगर आपके पास जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू है दोनों, तो फिर वो तो ऐड हो जाएगा ना। आगे चलते हैं जी। यू कैन आल्सो यूज़ द प्लस करेक्टर टू ऐड अ वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल। एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के अंदर ऐड करने के लिए भी आप एज अ प्लस का सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, ये भी आपके पास जो है x की वैल्यू एक स्ट्रिंग टाइप है, ये भी आपके पास y भी एक स्ट्रिंग टाइप है। तो इन दोनों को जमा करने के लिए यानी कंकैट करने के लिए, जोड़ने के लिए आपके पास क्या करते हैं, हम प्लस का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह फिर ये दो नंबर्स के दरमियान क्या करता है, मैथमेटिकल ऑपरेटर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। जैसे आप x और y देख सकते हैं, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 10 है, तो प्रिंट x प्लस y। अब इसको z में भी असाइन करवा के यहाँ पर डायरेक्ट z को भी कॉल किया जा सकता है, तो इसकी आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं इफ़ यू ट्राई टू कंबाइन अ स्ट्रिंग एंड नंबर। ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये देखें ज़रा, यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 5 है और यहाँ पर y है। अब इन दोनों को अगर जमा करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं होगा, बिकॉज ये आपके पास न्यूमेरिक है और ये हमारे पास स्ट्रिंग है। तो होप सो कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। इस तरह की और भी बेशुमार वीडियोस लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसका हिस्सा ज़रूर बनें। अल्लाह हाफिज़।